नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज का हमारा विषय है वो भी क्या जमाना था। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं दिनेश कुमार शर्मा, नंदिता वर्मा, लक्ष्मी अग्रवाल और प्रदीप कुमार अग्रवाल। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। दोस्तों, जमाना बदलता है, वक्त बदलता है, बदलती हैं हमारी आदतें। जब हम बच्चे होते हैं तो उस वक्त का कुछ और ही मज़ा होता है। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर हमारे ऊपर आते हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के, कभी घर के काम के। फिर ज़माना बदलता है, फिर अपनी घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर से ज़माना बदलता है जब हम वरिष्ठ नागरिक बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो बदला हुआ ज़माना है वो हमें बहुत सारे अनुभव दे करके जाता है। और आज हम जिस ज़माने की बात करेंगे वो वही ज़माना था जिसके बारे में आज हमारे वरिष्ठ नागरिक हमें बताएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। दिनेश कुमार शर्मा। मैम अपना नाम बताइए। नंदिता वर्मा। नंदिता वर्मा, ओके। मैम अपना नाम बताइए। लक्ष्मी अग्रवाल। सर आप अपना नाम। प्रदीप कुमार अग्रवाल जी। तो अब जैसा कि आप सब लोग समझ ही गए हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि वो भी क्या ज़माना था। अब वो भी क्या ज़माना था, ज़माने से क्या समझते हैं सर? जैसे पहले हम मिट्टी में खेलते थे, आजकल हम मिट्टी में हाथ भी नहीं लगाते। पहले हम गुल्ली डंडा खेलते थे, आजकल गुल्ली डंडा कोई जानता ही नहीं है। पहले हम रेडियो सुनते थे, आज टीवी में प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम साइकिलों पे चलते थे, आज गाड़ी में चलते हैं। पहले साइकिल भी नहीं होती थी। पहले जो खाना बनता था वो स्टोवों पे या अंगीठियों पे बनता था, आज चूल्हों पे बनता है, गैस के चूल्हों पे। सर क्या करते थे आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो। मेरा मसाला स्पाइसेस का काम था मेरा। स्पाइसेस का काम किया मैंने, मसालों का। तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी 61 है। अब आप रिटायर हो चुके हैं? अब मेरी फ्लैट है, उसमें किराए पे आता है, उससे इसे बस फ्लैटों की निगरानी करते हैं। जी मैम आप बताइए। हाँ जी। इंसान कभी रिटायर हो सकता है? नहीं। बताइए, क्या कभी हम रिटायर हो सकते कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। काम कभी बंद हो सकते हैं? काम कभी बंद नहीं होता, जब तक बंदा जिएगा तो सब चलता रहेगा। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बचपन में मैडम हम गीटे खेलते थे, पत्थर के गीटे आते वो खेलते थे। कंचा मिल जाता था उससे पिट्ठू खेलते थे, गीटे खेलते थे और छुपा छुपाई खेलते थे बच्चे। ये कोई टीवी, आजकल टीवी देखते हैं बच्चे, मोबाइल देखते हैं बच्चे, मोबाइल में ही सारे गेम आ जाते हैं आजकल। पहले बच्चे घूमते थे, खेलते थे, मिट्टी में भी खेलते थे, कुछ कुछ खेलते थे। आजकल कुछ घर से बाहर नहीं निकलते बच्चे,
घर के अंदर ही रहते हैं, बच्चे जानते ही नहीं एक दूसरे को कौन पास में कौन रहता है। पहले हमारी फ्रेंड होती थी, हम उनके साथ खेलते थे, कूदते थे। शाम के टाइम खाना बनने के बाद वो इंतजार करती रहती थी कि ये आएगी तो हम खेल लेंगे। कोई फोन तो होता नहीं था, तो कम्युनिकेशन कैसे करते थे? रस्सा कूदते थे, घर में काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे सभी करते थे, एक नहीं सब करते थे, अपने मम्मी पापा की हेल्प करते थे। टाइम से अपने आप आ जाते थे, कोई टाइम देने की जरूरत नहीं, फोन की जरूरत नहीं थी। कोई टाइम मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बच्चे बाहर ही रहेंगे, पता होता था बच्चों को ये टाइम का काम है तो काम के टाइम घर पे ही आ जाते जी बिल्कुल। उस टाइम पे हम लोग बहुत खुश रहते थे। जी, वो भी क्या जमाना था, कभी याद करते हैं अपने जमाने को। अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। हमारा ज़माना था तो अपने मस्त रहते थे, कोई चिंता नहीं थी, सारी चिंताएं माँ बाप पे छोड़ देते थे। माँ बाप भी नहीं करते थे। माँ बाप भी थोड़ा ध्यान दे, पढ़ो खेलो मगर पढ़ो। तो हम खेलते थे, डिबरी खेलना, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, मिट्टी में सन के आना। आज तो मिट्टी में सनते हैं तो माँ बाप डांट देते हैं। जब मिट्टी में सनते थे तो बीमारियां नहीं लगती थी, थक जाते थे, रात को आराम, बहुत अच्छी नींद आती थी। और आज थकने का तो व्यवस्था है मगर जो है उससे मेंटल जो है ना डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, क्योंकि सारे दिन टीवी में आंख लगाना, उससे मतलब उल्टी सीधी चीज़ें भी आती हैं टीवी में, उससे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो और आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे साथ यहाँ पे एक और हमारी वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं। जी मैम, पहले तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और थोड़ा सा हमें बताइए कि आप क्या करती थी, क्या बैकग्राउंड है आपका। मेरा नाम नंदिता वर्मा है, 72 इयर्स में रन कर रही हूँ। पहले का ज़माना मेरा बहुत स्पोर्ट्स में गया है, खेल कूद में और स्टडी में। घर में कोई बर्डन था नहीं, माँ बाप को भी काम नहीं करना पड़ता था, सर्वेंट करते थे। और फिर उसके बाद हम लोग खेल कूदने के बाद अपना घर में आते, पढ़ते लिखते, फिर साइंटिस्ट लाइन में चली गई मैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इससे दवाइयाँ बनाने लगी, बाज़ार में बेचने भी लगी। केमिकल्स के प्रोडक्ट हैं और इस तरह हम अपना वक्त ख़त्म कर देते थे, रात दिन सुबह शाम। इतना व्यस्त रहते थे कि नींद भी आ जाती थी तो पता नहीं चलता था। साइंटिस्ट रही हैं आप? हाँ जी। साइंस के लाइन में कैसे आ गई? घर का कोई कुछ, घर में कुछ ऐसा पहले से ही माहौल था या आपकी रुचि थी साइंस में? और साइंस तो एक ऐसा विषय है जिसको लेने से मतलब बच्चे थोड़ा सा कतराते हैं। नहीं, हमारे घर में सभी थे, हमारे फोर फादर भी थे, हमारे नाना वगैरह भी थे, वो केमिकल्स का काम करते थे, तो उस तरफ जाने का शौक़ तभी से आ गया था। तो फिर तो आप विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। हाँ, प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो जानकारी तो होगी। जी सर, विज्ञान की बात चल रही है तो ये बताइए, विज्ञान जो है हमारे लिए आपको लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हर चीज़ जो भी विज्ञान है, कोई भी चीज़ है, वो सब महत्वपूर्ण तो है ही है। हर चीज़ कुछ ना कुछ हमको सिखा के ही जाती है, कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं उससे। तो विज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगी आप? खाना बनाती होंगी ज़रूर। खाना मैं खुद बनाती हूँ मैडम। जी, तो खाने में विज्ञान काम करता है क्या? ज्ञान क्या काम करेगा खाने में? ज्ञान ही तो काम करता है। कितना मसाला डालना है, कितनी सब्जी लेनी है, 5 आदमी है तो क्या आधी किलो आलू लगेंगे कि आधा पाव लगेंगे, कैसे ज्ञान आता है? हम अपने तरीके से बना लेते हैं, अपने तरीके से बना लेते तोलने की उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से बनाते हैं। हिसाब से मसाला डाल लेते हैं, हिसाब से नमक डाल लेते हैं। तेज कम हैं। तो ये ज्यादा हिसाब क्या है? हिसाब साइंस नहीं है? सब भी साइंस ही है। हम हिसाब से अपने आप ही बना लेते हैं। नहीं, हिसाब साइंस है ये नहीं पता, पर है हिसाब तो है ही है ना, थोड़ा सा। जी, तो अब बात चल रही है अनुभव की और ज़माने की। तो सर अब ये बताइए, जैसे अभी आपने बहुत सारे खेलों का उदाहरण दिया कि पहले तो हम ये खेलते थे, पहले हम वो खेलते थे। आपको क्या लगता है कि बदलाव आना सही है क्या? मतलब ज़माने के साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं और कहते थे कि पहले पूर्वज काफ़ी सारी चीज़ें घर में ही, जब अगर किसी को कुछ हो जाता था तो घर में ही सब मिलजुल के ठीक कर लेते थे, वो ज़्यादा सही था या आज का ज़माना ज़्यादा सही है? पहले वाला ज़माना बहुत बढ़िया था, एक दूसरे की राय लेते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे।
आज तो कोई अपना टीवी देख रहा है, कोई अपना चैनल देख रहा है, वो अपने घूम रहा है, वो अपने घूम रहा है। आजकल कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पास में बैठता ही नहीं है, एक दूसरा दिल नहीं लगता। पहले दिल लगा रहता था, घर में ही अपना टाइम पास हो जाता था, खेलने कूदने का भी में भी टाइम पास हो जाता था। टाइम की यानी कि टाइम हमारा कहीं टाइम लगाने की अलग से जरूरत नहीं थी। तो आपको कुछ याद आता है आपके ज़माने में जो एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी और वो आज नहीं होती? जैसे हम कंचे ही खेलते थे, कंचे से कंचा मारा, वो खेल तो अब रहे ही नहीं है। वो खेल बहुत अच्छे लगते थे। मैम पहले जब हम कंचे, मतलब आपने भी कंचे का नाम लिया, कंचे खेले होंगे डेफिनेटली। कंचे नहीं खेले हम तो, गिट्टे खेलते थे। तो गिट्टे में भी ऐसा गेम होता है कि जितने ज्यादा गिट्टे जिसने उठाए वो मतलब विजेता बन गया। तो पहले तो मतलब इस चीज को बड़ा प्राउडली बोला जाता था, वो मैं विजेता बन गई। और खासकर गिट्टी जैसी गेम में जहाँ 4-5 लड़कियां मिलकर के बैठ जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में खेल का स्वरूप भी बदला है, खेल भी बदले हैं। तो क्या कहेंगे आपकी वो खेल ज्यादा अच्छे थे? अच्छा लगता था हमें वही अच्छा लगता था। हमें वो गेम बहुत अच्छा लगता था, उसमें टाइम बहुत अच्छा पास होता था। सहेलियाँ गीटे ये रस्सा कूदते थे, दौड़ते थे, एक दूसरे को पकड़ा पकड़ाई खेलते थे और कई गेम खेलते थे। तो आज कभी याद आता है अपना वो जमाना? आपके दोस्त हैं अभी वो वाले जो बचपन में खेलते थे? हाँ दोस्त, वो तो सब वहीं छूट गए जहाँ से हम आए हैं। कहाँ से हैं आप? हमारे कैथल हरियाणा। अच्छा है, हरियाणा से है। तो जब कैथल जाती हैं तब याद आता है कि ये मेरी कोई नहीं मिलता अब, वो सब अपने जैसे हम आगे, वो इलाके ही चेंज हो गए आजकल। जहाँ पहले रहते थे ना, जहाँ हमारी शादी हुई थी, वो जगह ही चेंज हो गई। वो जगह भी चेंज हो गई, वो जमाना भी चेंज। जमाना भी चेंज हो गया, वो जमाना रहा ही नहीं अब जो पहले था ना। चेंज हो। तो मैम आपको क्या लगता है, जमाना चाहे जो भी हो, क्या वक्त के साथ हमें चलना चाहिए? हाँ, वक्त तो दवाई मांगता ही है। बीमार होता है इंसान, फटाफट दौड़ा दौड़ा जाता है हॉस्पिटल। तो वक्त के साथ तो चलना ही पड़ता है। डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट लेके घर में भी वो अपना सफाई करते हैं केमिकल्स के, जैसे फिनाइल हुआ, डिस्पोजल क्लीनर हुआ, वगैरह वगैरह। उस जमाने में क्या इतनी अवेयरनेस थी इन सब चीज़ों को लेकर? हाँ, हमारे घर में तो थी, अब भगवान जाने और जगह थी या नहीं। अच्छा मैम, आप साइंस साइड से पढ़ी हुई हैं, आप साइंटिस्ट रही हैं। मुझे बताइए कि जिस ज़माने में आप थी, उस ज़माने में भारत के पास बहुत महान साइंटिस्ट थे। क्योंकि आपने पढ़ा है इस फील्ड में तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो आप ये बताइए कि जब हमारे साइंस में इतने अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास थे, क्या आज की तुलना में कुछ वैसा हमें दिखता है, या कि उनकी पहुंच तक भी हम हैं क्या? हाँ, आगे चले गए। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। अब जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन साइंटिस्ट थे। लेकिन बात तो वहीं तक रह गई, उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसको पब्लिकेशन करने का कोई दूसरा प्रोसेस नहीं था। जहाँ तक सिमट गए। लेकिन इतने कम रिसोर्सेज में भी जो हमारी साइंस ने उस वक्त तरक्की की थी, उसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छी तरक्की तो की थी, तभी तो हम लोग पीछे लग गए। नहीं तो हमें क्या पड़ी थी साइंस लेने की। जी सर, विज्ञान तो हमारे देश में पहले से ही था और हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हो, या कभी आपने पढ़ा हो या सुना हो, जिस विमान में आज हम उड़ते हैं वो विमान तो हमारे पास पहले से ही था, पुष्पक विमान। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि उस जमाने में भी हम बहुत समृद्ध थे? उस जमाने में समृद्ध थे, लेकिन हमारे यातायात के करने के लिए आदमी नहीं थे। आज हम यातायात के लिए छोटे से काम करते हुए भी हम हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। पहले हम हवाई जहाज़ों में क्या, हम कार में नहीं घूमते थे, हम साइकिलों पे चलते थे। आज ज़माना इतना फास्ट हो गया कि हम आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया में भी हम सब कुछ देख के आ चुके हैं कि क्या है वहाँ पर। और पहले हम दिल्ली में भी घूम नहीं सकते थे। अब पैसे की वैल्यू पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते थे। आज पैसे की वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी हम एंजॉय कर सकते हैं। और आज यदि हम पहले 100 रुपये कमाते थे, आज यदि लाखों रुपए भी कमाएं तो लाखों रुपए की चीज़ नहीं मिलती। पहले हज़ारों रुपये में चीज़ मिल जाती थी। पहले पैसे की वैल्यू थी और हम घूमते भी कम थे, और अब घूमते भी ज़्यादा है, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं है। जी, तो ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ये अच्छी तो अच्छी भी है। आज हमारी जेब में पैसा है, उस समय हमारे पास पैसा ही नहीं होता था। जी, उस ज़माने में मैम, जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं, उस ज़माने में तो आटा भी घर पे पिसता था। सही बात है मैडम, पीसते थे। हाँ, आटा भी पीसते थे, सारे काम लेडीज खुद करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचती। आज तो हर चीज़ रेडीमेड है,
आटे थोड़ा की सा थैली। बताइए ना, उस जमाने में जब आप बचपन में थी तो आपके घर में क्या क्या होता था? हमारे घर में तो आटे पीसने की चक्की भी थी, और सुबह सुबह हमारी मम्मी पीसती थी, दूध भी बिलोते थे, लस्सी मक्खन निकालते थे, भैंस भी थी हमारे घर में, हर काम करते थे, लड़कियां सब करते थे, मैं भी करती थी, दूध भी निकाल लेती थी मैं भैंस का। और हर काम बचपन से सिखा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शौक भी होता करने का, कर मैं ये करूँ, कभी थोड़ा उल्टा घुमाएंगे तो फिर सीधा भी घुमाएंगे। और अगर आज आपको कह दें कि आज आपको कुछ काम ऐसे करने हैं, आज तो मैडम बैठा ही नहीं जाएगा। आज तो कुर्सी के अलावा बैठा नहीं जाएगा। जी, तो सिखा सकती हैं किसी को? कौन करेगा मैडम, वो बच्चा ही नहीं आएगा पास में कोई। तो ये जमाना बदला है क्योंकि सुविधाएं इतनी हो गई हैं। सुविधाएं इतनी, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, ये पिज़्ज़ा बर्गर यही जानते हैं बच्चे, जो हम नहीं खाते। जी, खाने की बात मैम ने की है, मेरा सवाल आपसे खाने को लेकर ही है। सर, खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कहते हैं कि जैसा खाएं हम वैसा होए मन, तो कितनी बड़ी बात है ये, और ज़माने की बात चल रही है, ज़रा खाने के बारे में बताइए उस ज़माने के। ये बात जो पुराने बुजुर्गों ने कही बहुत सत्य कही है कि जैसा खाए वैसा हो जाए मन। तो उस ज़माने के अगर खान पान की बात करें तो ये तो हम आज भी सुनते हैं, हमारे घर में भी दादा दादी हैं, नाना नानी है, कहते हैं तुम लोग खाते ही क्या हो, खाना तो हम खाते थे। तो ऐसा क्या होता था उस ज़माने के खाने में जो आज नहीं है? ऐसा है कि वो कई स्पाइस बनाते थे खाने के लिए, घर में बैठ के गुजिया वगैरह, सेमिया वगैरह, दाल सेमिया वगैरह, बेसन के कई प्रोडक्ट बनाते थे, पकौड़े वगैरह, और दही बल्ले वगैरह, ये सब घर में बैठे बैठे औरतें वो तब करती ही क्या थी, यही सब बनाती थी और लोगों को खिलाती थी और खुद भी खाती थी। और यहाँ आजकल तो बच्चों में इतना आलसपन आ गया कि कुछ भी नहीं बनाने को तैयार, बाजार से खरीद के लाओ, छोले भटूरे, समोसे वगैरह, ये सब चीज़ें आजकल लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कचौड़ी वगैरह बाजार से खरीद के। सर, जैसे कि मैम ने बोला कि अब बच्चों में आलस आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैम की बात को चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि आप अपने 60 साल का सफ़र ज़िंदगी का पूरा कर चुके हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि उस वक्त पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, तो उस वक्त घर में शायद कमाने वाला भी एक ही होता था। कमाने वाला एक होता था, लेकिन कमाई बच्चे भी कहीं होते थे। आज एक हमारे जैसे बच्चे 2 हैं, उस समय बच्चे भी 6 होते थे, 7 होते थे, तो कमाई भी कम होती थी, बहुत कम होती थी, जिसे गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस समय चलो ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी में आजकल इतना कि हम प्रॉपर्टी के कारण या किसी और वजह से हम थोड़े स्टैंड, तो इस वजह से हम लगते हैं कि हम आज ठीक हैं। प्रॉपर्टी में इतना उछाल आ गया है, पहले इतना उछाल नहीं सुनते थे। जो खाने की बात है वो भी खाना जैसे पहले पच जाता था, हम जो भी बनाते थे, जो भी खाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी, खीर बनती थी। आज वो खीर देखने को नहीं मिलती लोग बच्चों को, तो वो जो भी चीज़ हम खाते थे वो पच जाती थी। और आज पचाने के लिए हमारे पास कोई खेल नहीं, कोई कूद नहीं, अपने टीवी के सामने अपने पलंग पे बैठे रहना है, इसलिए हमारा खाना पचता नहीं है, तो खा ही नहीं पाते। तो ब्रेड या पिज़्ज़ा या बर्गर ये खा लिए तो ये तो सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे में ही हजम हो जाते हैं, और इनसे मैदा भी अंदर चला जाता है और पेट भी नहीं भरता। मैदे के कारण हमारे को इतनी उम्र में हमारे को बीमारियाँ भी लग जाती हैं, तो और ना पाचन शक्ति पूरी काम करती है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा, पाचन शक्ति थोड़ी सी हमारी वीक हो जाती है खान पीन की अगर बात करें तो। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, जैसे अभी आप कह रही थी कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरह का फूड खाना है, तो घर में बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने अनुभव तभी तो शेयर करते हैं ना। तो आप लोग घर में बनाते हैं खाना उस तरह का जो आपके ज़माने में मिलता था? हमारा खाना वही सिंपल ही बनता है, दाल फुल्का हुआ, दाल चावल हुए, दलिया बन गया, जैसे रात के टाइम हल्का खाना खिचड़ी बन गई, तो बच्चों को तुम दे के देखो खिचड़ी, वो तो उठ के खड़े हो जाएंगे, नहीं मुझे तो मैगी बना दो, या मुझे तो बर्गर बना दो, पिज़्ज़ा बना दो। हमारी पोती है वो टिक्की, मुझे तो ये खाना है, बर्गर बनाओ, या फिर मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दो, पराठा बना, नहीं पराठा नहीं खाना, फुल्का नहीं खाना, नहीं, ये बस बच्चों को आजकल यही चाहिए। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की और तरीकों को बदलने की। आप चाहें तो बच्चों को शुरुआत से ही वो सब चीज़ें सिखा सकते हैं कि नहीं बेटा आपको यही खाना है। हाँ जी, तो शुरुआत से खिलाओगे तभी खाएंगे बच्चे, नहीं तो वो अगर शुरू से ही आप ये पिज़्ज़ा बर्गर मैगी ये खिलाओगे तो बच्चे वही खाएंगे। हमने ये चीज़ें खाई नहीं तो हम आज भी नहीं खा सकते। जी जी, आज की जनरेशन को जो है ना, जो नई जनरेशन है, समझो आप ही जैसी जनरेशन जो है, उनको ये नहीं पता कि इस सब्जी का नाम क्या है।
मैं आधे को तो मैं जानता हूँ, आधी आज तो दूरी को, आपकी बात को छोड़ो, हमारी मिसेज को पता नहीं कि दाल कौन सी है। वो कहती पीली, लाल, हरी, इसके से पता नहीं, ये नहीं पता ये मूंग, हरी मूंग की होती है और उसमें मूंग की भी दाल होती है। दाल को साबुत कहते हैं, टूटे भी कहते हैं, ये भी नहीं मालूम। तो चलिए, बात ज़माने की थी, अब क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है प्रोग्राम की, तो सर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वापस ज़माना दोहराए, वो आपके ज़माने से निकली हुई कौन सी चीज़ है जो इस ज़माने में होनी चाहिए? ये आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। बात करने से ही एक माहौल होना चाहिए घर का। एक टीवी देखना, टीवी के कमरे में भी सारे फैमिली, पूरी फैमिली होनी चाहिए, पूरी फैमिली टीवी के सामने होनी चाहिए। ये नहीं अलग अलग बैठे हुए हैं कमरे में, अलग अलग बात कर रहे हैं। एक कमरे में अलग बैठा है, दूसरे कमरे में अलग बैठा है, तीसरे कमरे में अलग सो रहा है, चौथे कमरे में अलग टीवी देख रहा है। ये इकट्ठे बैठ के कुछ बातचीत की जाए, उससे हल निकाला जाए उस बात का। कोई भी काम हो उसका एक दूसरे बैठ के ही हल निकलेगा। जी, आप बताइए क्या होना चाहिए ज़माने में जो आपके ज़माने में होता था? आप खाने पीने की बात करिए। मैडम आजकल कुछ वो पहले वाली चीज़ रही नहीं है जो पहले थी ना। हम ये चाहते हैं कि शुद्ध मिले बच्चों को, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़े। जी जी सर, आप क्या चाहेंगे ज़माना दोहराने के लिए? मतलब वो पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, खेल कूद से जो हजम हो जाता था। जी मैम, एक ज़माना जो दोहराना हो अगर आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने आप ही फिर बात बढ़ने लगती है, दोबारा आ जाता है वक्त। तो बहुत ही अच्छे अनुभव हैं इन सभी वरिष्ठ नागरिकों के। इन्होंने अपने अपने ज़माने की चीज़ें मुझे बताई हैं और मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मैं अपने घर में जाकर ज़रूर उन चीज़ों को अप्लाई करूंगी और मुझे लगता है कि इनके अनुभव आप सबके भी काम आएंगे। थोड़ा ज़माना बदल के देखिए, हो सकता है हम भी बदल जाएं। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।